छुप छुप के मिलना दुनिया समझे पाप रे। बॉलीवुड की सबसे अमीर हीरोइन कूड़ेदान में खाना ढूंढते हुए मर गई। आए दिन करार के मौसम बहार के तेरे मेरे प्यार। जिस हीरोइन के कुत्ते भी गाड़ी में घूमते थे उसे मरने पर कफन भी नहीं हुआ नसीब। बेचैन दिल खोई सी नजर तन्हाइयों में शाम शहर तुम याद आती हो। बॉलीवुड की और टॉप मोस्ट डांसर महज एक आइटम सॉन्ग के लिए फिल्म की हीरोइन से भी ज्यादा लेती थी फीस। मेरे ले जाओ रह के अगर मैं लूंगी थाम पीले और रंगीले। आखिर वह कौन थी जिसके जीवन में इतना उथल पुथल हुआ, जो राजा से रंक बन गई? आखिर क्या थी उसकी गलती, या यह सिर्फ भाग्य का एक खेल था? उस मोहतरमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कभी खाने की कद्र नहीं की। रोज़ 5 स्टार से खाना मंगवाकर दोस्तों को खिलाती थी, जो बच जाता वो डस्टबिन में फेंक देती। उन्हीं कर्मों का फल है कि आज मैं दाने दाने को मोहताज हूँ और सड़कों से गली सड़ी सब्जियाँ बीन कर लाती हूँ, वही पकाकर खाती हूँ। फिल्म एक्ट्रेस तबस्सुम के सामने अपनी इस हालत को बयां किया था उस अभिनेत्री ने। नमस्कार, आपका स्वागत है अचीवर जंक्शन सिनेमा पर। आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन की कहानियाँ। मैं बताऊंगी उस हीरोइन की हकीकत, लेकिन अगर आप नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे हमारे चैनल की कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। बुझो तो ये नैना बाबू किसी के लिए है नीले आसमान। तो जिस आइटम डांसर की बात हम कर रहे थे, लोग उनका नाम लेकर मिसाल देते हैं कि लग्जरी लाइफ कैसे जीते हैं। कहते हैं कि राह चलते जो घर उन्हें पसंद आ जाता उसे खरीद लेती थीं वह। बड़े बड़े हीरो उस दौर में साइकिल से फिल्म के सेट पर पहुंचते थे, लेकिन उनके पास अपने कुत्तों के लिए भी लग्जरी कार थी। कैबरी डांसर का उन्हें जनक माना जाता है, लेकिन वक्त का तमाशा देखिए। वक्त बदला तो कूड़े से खाना बीनने के लिए मजबूर होना पड़ा। दवाइयों के लिए भी रुपए नहीं थे। मौत भी गुमनामी में हुई। चंदे से कफन आया, फिर हुआ अंतिम संस्कार। यह कहानी है 40 से 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री कुकू मोरे की। इधर है वो हालत उधर है, ना उनको खबर है ना हमको खबर। कुकू मोरे का जन्म 1928 में एक एंग्लो इंडियन परिवार में हुआ। जन्म कहाँ हुआ था इस सवाल पर अब तक एक राय नहीं है। कई लोग कोलकाता तो कुछ लोग कराची बताते हैं। आज़ादी से पहले हिंदी सिनेमा नाम मात्र का था। तब नानू भाई पटेल चर्चित डायरेक्टर हुआ करते थे। 1946 में उन्होंने अरब का सितारा फिल्म में कुकू को एंट्री दी, लेकिन मशहूर हुई 1948 में आई महमूद खान की फिल्म अनोखी अदा से। अगली फिल्म फिर 1948 में आई अंदाज, जिसमें पहली बार कुकू को क्रेडिट मिला। पहली रंगीन फिल्म आन, हलचल, आवारा, आरजू, लैला मजनू जैसी तमाम फिल्मों में कुकू ने आइटम सॉन्ग किए। एक समय था जब पूरी फिल्म के लिए एक हीरोइन 5,000 रुपये फीस लेती थी। तब कुकू के एक आइटम सॉन्ग की फीस 6,000 रुपये थी। कहते हैं तब का 6,000 मतलब आज का लगभग 6 करोड़ रुपया। सोचिए कुकू की क्या कीमत थी, क्या कमाई थी। तब उनका एक आइटम सॉन्ग ही पूरी फिल्म के हिट होने की गारंटी हुआ करता था। कुकू की बॉडी ऐसी लचीली थी कि उन्हें रबड़ की गुड़िया कहने लगे थे। कोई बताए कहाँ का सर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली। यह वो दौर था जब हीरो फिल्म के सेट पर अमूमन साइकिल से आया जाया करते थे। तब इस रबड़ की गुड़िया के पास 3 लग्जरी कारें थीं। एक कार में उनके कुत्ते घूमते थे, दूसरी कार में वह खुद आया जाया करती थी, तीसरी कार सामान या दोस्तों को लाने ले जाने में इस्तेमाल होती थी।
लग्जरी लाइफ ऐसी थी कि उस दौर में कुकू के पास करीब 8000 ड्रेस थी। किसी बड़े शोरूम में अमूमन इतनी ड्रेस नहीं होती है। इसी तरह करीब 8000 जूते, सैंडल और चप्पलें थीं। कहते हैं कि कुकू एक बार जो ड्रेस या चप्पल पहन लेती थी उसे दोबारा पहनने का मौका नहीं मिलता था। कार से जाते हुए कोई घर, दुकान या प्रॉपर्टी पसंद आ जाती तो उसी जगह खड़े खड़े पेमेंट कर खरीद लेती थी। रूपा के साथ उनका प्यार ना था। मैं रूपा के आंसू नहीं देख सकती। फिल्म के जानकार बताते हैं कि हेलन, बैजंतीमाला और प्राण जैसे कलाकारों को बॉलीवुड में लाने का श्रेय कुकू को ही जाता है। लोग कहते हैं कि कुकू के बुरे दिन की वजह हेलन और बैजंतीमाला भी थी। तब कुकू की उम्र ढलान पर थी और हेलन व बैजंतीमाला के उठान पर। अपनी खूबसूरती की वजह से हेलन लोगों के दिलों पर राज करने लगी थी। कुकू का चार्म कम होने लगा था। दूसरी तरफ बैजंतीमाला भी अलग स्टाइल के डांस की वजह से लोगों की पसंदीदा हीरोइन बन चुकी थी। 1958 में बिमल रॉय की यहूदी फिल्म आई, जिसमें हेलन और कुकू दोनों ने रोल किया, लेकिन अहमियत मिली हेलन को। जाने क्या था, क्या दवा कर बैठे, एक आह ठंडी सी भरकर। अगली फिल्म हीरा मोती में भी हेलन को कुकू की अपेक्षा ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला। कुकू को ये सब बेहद खराब लगा और उनके झगड़े भी बढ़ने लगे। फिर काम मिलना लगभग बंद हो गया। 70 के दशक में कुकू मोरे के यहाँ आयकर विभाग ने बड़े स्तर पर छापेमारी की थी। मुंबई में उनका आलीशान घर था। कई फ्लैट्स, दुकानें, ज्वेलरी और कारों की जानकारी मिली। आयकर विभाग ने यह सब कुछ सील कर दिया। कुकू से हिसाब मांगा गया तो वे किसी भी प्रॉपर्टी या अपने खर्चे का हिसाब नहीं दे सके। इस छापेमारी के बाद उनके बैंक खातों में मामूली रकम बची थी। उसी के सहारे कुछ दिनों तक किराए के मकान में रही। पैसे खत्म हो गए तो छोटे मकान में चली गई। वहाँ रहने के लिए भी पैसे न बचे तो सड़क पर भीख मांगने लगी। कहते हैं कि अपनी मुफलिसी के दौर में कुकू सब्जी मंडी में रात में जाती। दुकानदार खराब सब्जियों को कूड़े में फेंक देते थे, उन्हें बीन कर लाती और पकाकर खाती। कई बार तो कूड़े से खाना निकाल कर खाया है। कुछ लोगों का मानना है कि कुकू मोरे की कंगाली की वजह आयकर विभाग की छापेमारी नहीं, उनकी फिजूल खर्ची थी। प्रॉपर्टी खरीदने में हमेशा लापरवाह रही। कागज़ देखे बगैर प्रॉपर्टी खरीद लेती थी। उनकी अधिकतर प्रॉपर्टी विवादित थी। काम मिलना बंद हो गया, लेकिन खर्च पुराने जैसा ही था। जमा पूंजी खर्च करने के बाद ज्वेलरी भी बेचना शुरू कर दी। अंतिम वक्त के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा। 1963 तक वे लापता हो गई थी। 1980 में जब पता चला तो कैंसर से लड़ रही थी। उनके पास दवा के लिए भी पैसे न थे। तब किसी ने टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान में भर्ती करा दिया। वहीं 30 सितंबर 1980 में उनकी मौत हो गई। लोगों ने चंदा करके अंतिम संस्कार कराया, लेकिन सिनेमा के उनके दोस्त तब भी नहीं पहुंचे। तबस्सुम के चर्चित टॉक शो में कुकू ने कहा था कि मैंने हमेशा सबको तवज्जो दी, लेकिन बुरे वक्त में मेरे साथ कोई नहीं है। कहते हैं कि एक नामी डायरेक्टर के साथ कुकू की नज़दीकियाँ थी। कुकू के बुरे दौर में उस डायरेक्टर ने भी मुंह मोड़ लिया था। ये दुनिया दो दिन की जीना है तो हंस के जिए जा। तो कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम फिल्मी सितारों, गानों और फिल्मों की ये अनसुनी दास्तानें और भी बताएंगे। देखते रहिए अचीवर जंक्शन सिनेमा। नमस्कार।